नमस्कार। आज की कहानी टैक्सी वाला। एक इंटरनेशनल कंपनी में कंप्यूटर पर कार्य करने वाली ममता अपने कार्य को लेट नाइट कुछ ऑफिस का काम निपटाने के बाद मेट्रो शहर में रहने वाली यह महिला वहाँ से बाहर निकली। संभवतः जब देखी उसने तो घड़ी देखते ही उसका दिमाग कौंधा। घड़ी में इस समय रात की 12:30 बजी थी। सामान्यतः यह कंपनी जो कार्य उनको देती थी वह कार्य उनको एक नौकरी का कोई बंधन नहीं था। आप कार्य को 2 घंटे में निपटा सकते हो, 2 घंटे में निपटा कर घर जा सकते थे। 4 घंटे में ख़त्म हो, 4 घंटे में ख़त्म हो। जो उनको टास्क मिलता था, जो उनको कार्य मिलता था उसको निपटा कर जाना है, यह उसका कार्य रहता था। ममता आज दिन भर उसको जो कार्य मिला उसको निपटाने में लगी। अगले दिन उसको छुट्टी लेनी थी किसी कार्य के लिए, अतः 2 दिन का काम आज 1 दिन में करने के लिए वह रात की 12:30 बजे तक कंपनी में बैठी थी और कार्य कर रही थी। ऐसे कई व्यक्ति थे जो डबल ड्यूटी करते थे, जिसके कारण कभी अपने छुट्टी को व्यवस्थित कर सके। ऐसे उसके साथ 2-4 जने और भी वहाँ थे। ममता ने 12:30 बजे जब अपना कार्य को निपटा कर वह बाहर निकली तो उसने टैक्सी वाले को फ़ोन करके टैक्सी बुलाई। टैक्सी आई। टैक्सी के अंदर जैसे ही बैठी, टैक्सी वाला बोला कि मैडम किधर जाना है। तो उसने अपने घर का जो पता था बताया। मेट्रो सिटी थी, घर इतना दूर था कि टैक्सी से जाने में भी लगभग आधा पौन घंटा लगता था। जिस टैक्सी में बैठी वो और अपने बाल को ठीक करके कांच में अपना चेहरा देखने लगी। अपने कांच में चेहरा देखते ही सामने जो टैक्सी के बीच में कांच लगा था पीछे ट्रैफिक को देखने के लिए, उस कांच के अंदर टैक्सी वाले का चेहरा उसको दिखा। चेहरा देखते ही वह कांप गई। बड़ी बड़ी आंखें, लाल, ऐसे मानो अंगारे बरसा रहे हो। वो भांप गई कि यह एक अपराधी किस्म का टैक्सी वाला है। संभवतः इसने कुछ नशा भी कर रखा है। अब वो बैठ तो गई, पर उसके मन के अंदर कई कहानियाँ, कई दुर्घटनाएं जो संभावित हो सकती है वह उसके मन में चलने लगी। तभी उसने सोचा कि अभी इस समय में इसके साथ बीच में रुकना अपने आप को एक संकट में डालने की परिस्थिति हो सकती है। अभी बुद्धिमानी से काम लिया जाए और इस टैक्सी वाले को से कैसे अपना पीछा छोड़ा जाए, यह सोच रही थी। दूसरा मन में विचार कौन रहा था कि रात की 12:30 बजे अन्य टैक्सी कब मिलेगी यह भी पता नहीं। उसने मन में कुछ सोचा और उसके बाद उसने अपने एक पुरुष मित्र जो संभवतः उसका भविष्य में जीवन साथी बनाने की वो सोच रही थी, उसको फ़ोन लगाया और फ़ोन लगाकर बोला, समीर कहाँ हैं आप। समीर ने बोला कि मेरे मकान से थोड़ा आगे जो एक रेस्टोरेंट है वहाँ मैं नाश्ता कर रहा हूँ। तुम कहाँ हो, अभी फ़ोन कैसे कर रही हो। ममता ने बोला कि आज ऑफिस में कार्य बहुत ज़्यादा था, उस कार्य को निपटा कर कल मुझे एक किसी कार्यक्रम में जाना है, फंक्शन में जाना है परिवार के, इसलिए कल 2 दिन का काम निपटा कर आज मैं अभी निकली हूँ। इतनी देरी से तुम्हें घर कौन ले जा रहा है। उसने बोला कि मैं टैक्सी में हूँ और अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तुम कहाँ हो, तुम्हारा रेस्टोरेंट कहाँ है। उसने रेस्टोरेंट का नाम बताया। तो समीर तुम भी मेरे साथ घर तक चलो, आते हुए वापस इसी टैक्सी में तुम अपने घर पे आ जाना। समीर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। टैक्सी वाले को ममता ने बोला कि भैया टैक्सी को उस रेस्टोरेंट जो नाम बताया उसने उधर ले लो। टैक्सी वाला ने थोड़ा झिझका और टैक्सी को उस तरफ ले लिया। ममता को अपनी बुद्धिमानी पर घमंड हुआ कि आज
मैंने एक बहुत बड़ा संकट जो मेरे ऊपर आ सकता था, मैंने अपनी बुद्धिमानी से इसको दूर कर लिया। इस टैक्सी वाले की जो चेहरे से ही बता रहा था कि ये मेरे संभवतः मेरे साथ क्या कर व्यभिचार, क्या पता क्या घटना करता। चलो आज ईश्वर ने मुझे कोई एक शक्ति दी और मैं इस अपराधी से के अपराध से बच गई। आगे गया तो समीर सड़क के ऊपर खड़ा हुआ था। सड़क पे समीर को देखते ही ममता ने टैक्सी वाले को बोला, भैया वहीं रोक दो टैक्सी। टैक्सी रुकी। टैक्सी रुकते ही ममता ने मानो उसकी सांस में सांस आई हो, उसको एक निश्चिंतता का भाव उसके मन के अंदर चेहरे पर आया। किवाड़ खोलकर समीर को अंदर बिठाया। समीर अंदर बैठा। अंदर बैठते ही दरवाज़ा बंद किया और एक शराब का एक झोंका पूरी टैक्सी को उस बदबू से, उस दुर्गंध से भर गया। ये शराब, ममता ने सोचा कि टैक्सी वाले के मुंह से आई है, तो थोड़ा सा आगे सीट की तरफ वो झुकी, पर शराब उधर से नहीं। पता चला कि समीर शराब में धुत था। समीर, तुमने नशा किया है? नहीं नहीं, ये तो मित्रों के साथ पार्टी कर रहा था, थोड़ा बहुत ले लिया। ममता ने समीर का चेहरा देखा और उसके मन में कई प्रश्न कौंधने लगे। आगे समीर ने बोला कि ममता, तुम घर पे जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ नाश्ता करा लेता हूँ। तो टैक्सी वाले को बोला कि एक पास में ही जो शहर से बगल में एक उपबस्ती, एक कस्बा, उसके पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पर हम भोजन करते हैं। शहर का जो मुख्य सड़क थी उससे दूर एक थोड़ा सा सुनसान जगह से के मध्य में वो एक रेस्टोरेंट पड़ता था। समीर उसको उधर ले जा रहा था। ममता ने बोला कि नाश्ता पहले तुम्हारे मित्र थे वहीं कर लेते हैं, हम इधर अलग से क्यों ले जा रहे हो? उसने बोला कि वहाँ केवल स्नैक, छोटे मोटे कुछ नाश्ता मिलता है और वो बियर बार, शराब की बार है, वहाँ पर भोजन नहीं मिलता है। हल्का फुल्का खाने के सामान कुछ उसके साथ मिलते हैं, वो है, इसलिए तुम्हारे वहाँ जमता नहीं, इसलिए मैं तुम्हें उधर ले जा रहा हूँ। ममता देखने लगी कि कौन से रेस्टोरेंट पे ले जा रहा है समीर। कुछ लगभग 4-5 किलोमीटर आगे चली गाड़ी और एक सुनसान एक भवन दिखा जो रेस्टोरेंट था, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो बहुत बड़ा नामी रेस्टोरेंट हो और वहाँ पर बहुत बड़ा भीड़ आती हो। समीर ने बोला कि उस टैक्सी वाले को कि यही टैक्सी रोको। ममता के मन में कुछ अनिष्ट की आशंका घर गई। उसने कहा, नहीं समीर, यहाँ मैं नाश्ता नहीं करूँगी, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अरे ममता, बहुत अच्छी जगह है, ये नई खुली है, यहाँ पर लोग कम आते हैं, पर तुम्हें अच्छा लगेगा। पर ममता ने कहा, नहीं, यहाँ मैं नाश्ता किसी हालत में नहीं करूँगी, मैं तो अपने घर पर ही नाश्ता करूँगी, खाना खाऊँगी, अभी मेरी इच्छा नहीं है। समीर कुछ मन में, क्या पता उसके मन में क्या चल रहा था, उसने टैक्सी वाले को बोला कि भैया ये पैसे लो और अंदर से कुछ खाने का लेकर आ जाओ। एक कोई छोटा मोटा कोई उसने चीज़ बताई, वो लेकर आओ, 5-7 मिनट में वो बनकर वो दे देंगे और हम टैक्सी में चलते हुए ही वो नाश्ता कर लेंगे। टैक्सी वाला बाहर निकला, किवाड़ बंद किया और टैक्सी की तरफ, रेस्टोरेंट की तरफ गया। इधर समीर जो शराब के नशे में धुत था, उसने ममता को जैसे ही देखा और उसके मन का पिशाच जाग उठा। टैक्सी के अंदर ही वह ममता के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। ममता ने बमुश्किल उसको धक्का दिया। ये क्या कर रहे हो समीर? अरे यार, इन्जॉय। उसने बड़ी मुश्किल से उसके दोनों हाथ पकड़े, पर समीर तो मानो उसके ऊपर कोई एक शैतानी ताकत उसके ऊपर सवार थी। वह दोनों हाथों से उस ममता के हाथ को जकड़कर टैक्सी की पीछे की जो सीट थी उस पर पटक चुका था। वह कुछ और उसके साथ करने ही वाला था। तभी टैक्सी वाला जो नाश्ता लेने गया था, वह अपना मोबाइल चूँकि अंदर भूल गया था, वह लेने के लिए वहाँ आया। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा ममता सीट पर नीचे पड़ी हुई है। उसके कपड़े का दाहिने हाथ के जो कंधा था, उस कंधे पर का जो उसका
वस्त्र था वो फटा हुआ था। समीर उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। जैसे ही समीर ने उसको देखा, तुम यहाँ क्यों आए, चलो यहाँ से भगो, और उसको 2-4 गालियाँ दी। पर ममता ने ज़ोर से चिल्लाई, भैया बचाओ। और उस भैया ने अपना फ़र्ज़ निभाया और समीर को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा और खींचकर 2 लात उसके टांगों के बीच में लगाई। वह अपने पेट को पकड़ कर समीर नीचे बैठ गया और ममता ने बोला, भैया चलो, और टैक्सी वाला अपनी टैक्सी लेकर वहाँ से रवाना हो गया। ममता की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी और जिस टैक्सी वाले को उसने एक दुर्दांत अपराधी मान रखा था, आंखें लाल देखकर उसको क्या पता क्या अनुमान लगाया था, वह तो एक फरिश्ता निकला, और जिसको फरिश्ता समझ रही थी ममता, वह एक शैतान निकला। अपने घर पर पहुंचने के बाद ममता ने उन टैक्सी वाले के पैर पकड़े और पैरों में पकड़ कर रोने लगी। उसने बोला, बहन रो क्यों रही हो तुम। उसको उठाकर उसको अपने उसके जो ममता के घर पर बिठाकर उसको सांत्वना दी, मानो एक बड़ा भाई, एक पिता एक बहन को या बेटी को सांत्वना दे रहा हो। ममता रोई और बोली, भैया मैंने आपको बहुत गलत समझा, मैंने आपके चेहरे को देखकर आपके ऊपर क्या पता क्या क्या सोचा, मैं आप अपने कृत्य पर क्षमा चाहती हूँ। फिर उसकी आंखें देखकर बोला, आपकी आंखें इतनी लाल कैसे है भैया। उन्होंने बोला कि बहन मेरे बच्चे की फ़ीस जमा करानी है और मेरे पास राशि कुछ कम पड़ रही है, इसलिए पिछले 4 दिन से मैं रोज़ 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा सो नहीं रहा हूँ और डबल ड्यूटी करके अपने काम को पूर्ण कर रहा हूँ, इसलिए इसी में लगा रहा हूँ, इसके कारण मेरी आंखें लाल हो रही है। ममता ने ये देखते ही उसने कहा, भैया 2 मिनट रुको, आपके पैसे मैं लेकर आती हूँ। अंदर गई और एक ममता के हाथ में एक चेक था। बोला, भैया कितनी फ़ीस है आपके बेटे की। ममता वो टैक्सी वाला बोला कि क्यों, क्या हुआ बहन, कि कुछ नहीं, पैसे कितने कम पड़ रहे हैं। टैक्सी वाले ने बताया कुछ राशि कम पड़ रही थी। ममता ने चेक काटा, उस पर राशि भरकर उसके हाथ में दे दी, ये आप अपने बैंक में डलवाओ और आपके बच्चे की फ़ीस जमा करो। नहीं बहन, मुझे ये राशि नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी जो कमाई है वो दे दो। नहीं भैया, ये एक बहन का, एक बेटी का अपने ऊपर एक हुआ एहसान आप भाई ने किया, उसका एक छोटा सा प्रतिफल मानो। आज मेरी जीवन, मेरी अस्मत आपने बचाई है, उसका कोई उपकार, उसका कोई बदला मैं चुका नहीं सकती हूँ, परंतु ये एक छोटी बहन का आप भाई अपने भतीजे के लिए एक उपहार मानो। आप, उसने मना कर दिया, नहीं लूँगा। उसने बोला, ठीक है, अभी आप लीजिए, जब आपको राशि हो तब आप मेरे को पहुँचा देना, आज से मैं आपकी बहन, आपकी बेटी हुई। और उसके गले लग गई। टैक्सी वाले ने उसको घर पे अंदर बिठाकर अपने घर के लिए रवाना हुआ। बस यही इस कहानी का मर्म था। एक गरीब व्यक्ति को हम उसके चेहरा देखकर, उसकी आंखें, उसके भाव को देखकर हम अपना पूर्व अनुमान नहीं लगाए, हम उसके मर्म को समझे, उसकी भावना को समझे, और पैसे वाले या पढ़े लिखे को हम साधु संत मानकर उसके साथ निश्चिंत होकर नहीं बैठे। इसलिए व्यक्ति की पहचान हमें आनी चाहिए। अगर व्यक्ति की पहचान नहीं होती तो वही स्थिति होती है जब ममता ने एक व्यक्ति को गलत माना और गलत व्यक्ति को सही माना। अतः अपने जीवन में जब भी आप किसी के साथ कुछ व्यवहार करें, सोच समझकर व्यवहार करें और अपने व्यक्ति के चरित्र को देखकर, व्यक्ति को समझकर उसके साथ व्यवहार करें। यही इस कहानी का संदेश है। आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब